हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, जब हम कोई मोटिवेशनल मूवी देखकर आते हैं या जब हम कोई मोटिवेशनल सेमिनार लेकर आते हैं तो हमारे अंदर एक अनबिलीवेबल सा मोटिवेशन आ जाता है और हमें ऐसा लगता है कि यह पूरी दुनिया एक रणभूमि है जिसके हम योद्धा हैं और हमें यह युद्ध जीतना है। मतलब कि हमें हमारे जिंदगी के सारे अचीवमेंट्स पूरे करने हैं। पर कुछ समय के बाद हमारा जो मोटिवेशन है वो ठंडा हो जाता है और हम बैक टू नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। सोचिए, जो मोटिवेशन कुछ समय के लिए आता है और हमें दुनिया की हर चीज संभव लगने लगती है, यही मोटिवेशन अगर जिंदगी भर के लिए आ जाए तो ऐसा क्या हो जो आप जिंदगी में अचीव न कर पाओ। फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीष लालवानी। आई एम इंग्लिश एंड मोटिवेशनल ट्रेनर। जब हम कोई मूवी देखकर आते हैं या कोई मोटिवेशनल सेमिनार लेकर आते हैं तो हमारे अंदर जो मोटिवेशन होता है वह एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है और एक्सटर्नल मोटिवेशन का असर जो होता है वह कुछ समय के लिए होता है। पर आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसके बाद आप लोगों को जिंदगी में कभी भी कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार एक लड़का होता है जो फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए डेली ग्राउंड जाता है। वह अपनी स्कूल की टीम में हमेशा एक्स्ट्रा में खेलता है। एक बार जब टूर्नामेंट स्टार्ट होते हैं तो उसकी टीम भी पार्टिसिपेट करती है और उसी के शहर में दूसरे कई शहर की टीमें आती हैं। तो उनकी टीम का फर्स्ट मैच होता है तो उसे उस दिन भी एक्स्ट्रा में खिलाया जाता है, पर उनकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और वह मैच जीत जाती है। सेकंड मैच होता है पर लड़के को चांस नहीं दिया जाता है, फिर भी टीम जीत जाती है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और जब क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल होता है तो वह लड़का नहीं आता है, पर फिर भी उसकी टीम मैच जीत जाती है। जब फाइनल मैच होता है उस दिन लड़का आता है और अपने कोच के पास जाकर कहता है कि प्लीज आज मुझे खेलने का मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो उसके जो कोच होते हैं वे कहते हैं कि आज फाइनल मैच है और आज अपने स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। आज आपके अलावा हमारी टीम में और भी कई अच्छे प्लेयर्स हैं, तो आज तो मैं आपको मौका नहीं दे सकता। तो वह उसके कोच से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो उसके कोच कहते हैं कि चलो मैं आपको खेलने का मौका दूंगा, पर यह जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ खुद के अगेंस्ट में जाकर ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गलत साबित करो। तो उसके बाद जब लड़का ग्राउंड में खेलने के लिए जाता है तो जब जब उसको बॉल मिलती है वो गोल मार देता है। देखते ही देखते वह उस टीम का हीरो बन जाता है। जब वापस से प्लेयर्स अपने कोच के पास जाते हैं मैच खत्म होने के बाद, तो कोच उस लड़के से पूछते हैं कि इतना अच्छा खेलते हुए मैंने तुम्हें आज तक जिंदगी में नहीं देखा, तुम इतना अच्छा आज कैसे खेले? तो वह लड़का बोलता है, आज पहली बार मुझे मेरे पिताजी खेलते हुए देख रहे थे और उन्हें मैं निराश नहीं करना चाहता था। तो जब वह प्रैक्टिस के लिए जाया करता था तो उसके पिताजी भी उसके साथ हमेशा आया करते थे और एक जगह पर बैठ जाया करते थे। तो उनके जो कोच होते हैं वह उस जगह पर देखते हैं जहां पर उसके पिताजी बैठा करते थे, पर वह वहां पर नहीं दिखाई देते हैं। तो वह लड़के से बोलते हैं कि आज तो तुम्हारे पिताजी आए ही नहीं हैं। तो लड़का बोलता है कि मैंने आपको आज तक नहीं बताया कि जो मेरे पिताजी थे वे अंधे थे और 4 दिन पहले उनका स्वर्गवास हो चुका है और वे आज पहली बार मुझे ऊपर से खेलते हुए देख रहे हैं और मैं आज उनको निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं मेरी पूरी एनर्जी के साथ खेला। तो फ्रेंड्स, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट फॉर डूइंग एनी वर्क इन आवर लाइफ, कि कुछ लाइफ में बड़ा और अच्छा करने के लिए हमें मोटिवेशन की नहीं, हमें फीलिंग और इमोशंस की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, क्या हमारे देश की आर्मी के जवान को हमारे देश की रक्षा के लिए रोज मोटिवेशनल वीडियोस या मोटिवेशनल सेमिनार की जरूरत होती है? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनमें ऑलरेडी इतनी फीलिंग होती है, उनमें ऑलरेडी इतने इमोशंस होते हैं कि हमें हमारे देश की सेवा करनी है, रक्षा करनी है। उसके लिए भले ही हमारे प्राण भी न्यौछावर हो जाएं तो कोई गम नहीं। फ्रेंड्स, जब किसी लड़की की शादी होती है और वह एक बच्चे को जन्म देती है और माँ बनती है, तो क्या उस बच्चे को पालने के लिए उसे किसी मोटिवेशन की जरूरत होती है?
बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली उसके अंदर उतनी फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं कि मुझे मेरे बच्चे को पालना है, इसकी रक्षा करनी है। फ्रेंड्स, जब कोई पिता अपने काम पर जाता है तो क्या काम पर जाते समय उसे मोटिवेशनल वीडियो या सेमिनार की जरूरत होती है? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली उसके अंदर इतनी फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं कि वह सोचता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करके मुझे मेरे परिवार का भरण पोषण करना है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने अंदर एक फीलिंग और इमोशन ले आए कि मुझे एक दिन ऐसा जरूर लाना है जिस दिन मेरा परिवार, मेरा समाज और मेरा देश मुझ पर गर्व कर सके, तो आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए या काम पर फोकस करने के लिए किसी तरह की कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, खुशी इस बात में नहीं कि हमारी पहचान हमारे पिताजी के नाम से हो। एक्चुअल में खुशी तो इस बात में है कि हमारे पिताजी की पहचान हमसे हो। तो फ्रेंड्स, किसी ने सही कहा है, बुलंद हो हौसला तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे। छोटी टहनियों की क्या औकात, हम बरगद को भी हिला देंगे। वे और हैं जो थक जाते हैं मंजिलों से पहले, हम अपने बुलंद हौसलों के बल पर आसमां को भी झुका देंगे।